नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतिका शर्मा और आप देख रहे सिंह भारत। आए नजर डालते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। इंदौर में स्वच्छता अभियान में जोश भरने के लिए विशेष कार्यक्रम। स्वच्छता को लेकर नया गीत होगा लॉन्च। इंदौर को नंबर 1 बनाए रखना है संकल्प। पार्षद और सफाई मित्रों का होगा सम्मान। रायसेन में नाबालिग अपहरण मामला सुलझा। पुलिस ने किया मुख्य आरोपी को गिरफ्तार। नाबालिग बच्ची को सकुशल महाराष्ट्र से लाया गया। दूसरे आरोपी को पुलिस कर रही तलाश। छिंदवाड़ा में रात 10 बजे बाद डीजे बजा तो होगी कार्रवाई। छिंदवाड़ा में डीजे पर सख्ती, आदेश लागू। डीजे संचालकों को प्रशासन की 2 टूक चेतावनी। नियम तोड़ा तो डीजे जब्त, केस होगा दर्ज। मझौली में धान खरीदी के भुगतान को लेकर प्रदर्शन। किसानों ने निकाली ट्रैक्टर रैली। लंबे समय से किसान दे रहे धरना। सूचना मिलने पर प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे मौके पर। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको बता देते हुए 4 बड़ी खबरें कौन सी है। पहली खबर आ रही है इंदौर से। स्वच्छता अभियान में जोश भरने के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। स्वच्छता को लेकर नया गीत होगा लॉन्च। इंदौर को नंबर 1 बनाए रखना ही संकल्प है, कहना है महापौर का। पार्षदों और सफाई मित्रों का भी इस दौरान सम्मान किया जाएगा। आपको बता दें दूसरी खबर रायसेन में नाबालिग अपहरण मामला सुलझा है। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। नाबालिग बच्ची को सकुशल महाराष्ट्र से लाया गया। दूसरे आरोपी की तलाश पुलिस कर रही है। तीसरी खबर है छिंदवाड़ा से। छिंदवाड़ा में रात 10 बजे बाद डीजे बजा तो कार्रवाई होगी। छिंदवाड़ा में डीजे पर सख्ती, आदेश लागू। डीजे संचालकों को प्रशासन की 2 टूक चेतावनी है। नियम तोड़ा तो डीजे जब्त किया जाएगा और केस दर्ज भी किया जाएगा। चौथी और आखिरी खबर मझौली से। धान खरीदी के भुगतान को लेकर प्रदर्शन। किसानों ने निकाली ट्रैक्टर रैली। लंबे समय से किसान धरना दे रहे थे। सूचना मिलने पर प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। पहली खबर है इंदौर से। इंदौर स्वच्छता के क्षेत्र में हर साल अपने नवाचारों और जन भागीदारी के माध्यम से नई ऊंचाइयों को छूता रहा है। इसी कड़ी में इस वर्ष भी स्वच्छता अभियान को नया जोश और एक उत्साह देने के उद्देश्य से एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता इंदौर से अशरफ मंसूरी जुड़ चुके हैं। अशरफ, स्वच्छता अभियान में जोश भरने के लिए जो है एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाना है, तो इसे लेकर के क्या कुछ तैयारियां हो चुकी है? जी बिल्कुल रितिका, अगर इंदौर की बात कर ली जाए तो स्वच्छता के क्षेत्र में इंदौर लगातार अग्रणी रहा है और लगातार पिछले कुछ सर्वेक्षण में देखा गया कि इंदौर के नवाचारों की पूरी देश के जितने भी बाकी शहर है उन्होंने जो है इनकी तारीफ की है और इंदौर शहर अपनी नवाचारों और जन भागीदारी के लिए जाना जाता है। इसी का नतीजा है कि इंदौर लगातार स्वच्छता में नंबर 1 का तमगा हासिल करता आया है। कई शहरों के जो जनप्रतिनिधि है या वहाँ की जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वह खुद इंदौर पहुंचकर यहाँ की सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट का जायजा लेते हैं और यहाँ से जो कुछ देखकर या सीख कर जाते हैं उन्हें अपने शहरों में भी इम्प्लीमेंट किया जाता है। ऐसे में एक बार फिर जो है इंदौर के लोगों में जो है प्रेरणा जगाने के लिए और इंदौर लगातार स्वच्छता में इसी तरह से नंबर 1 रहे, इसी को लेकर जो है थीम सॉन्ग लॉन्च करने का आयोजन जो है कल इंदौर में किया गया है और इंदौर में सफाई मित्रों, जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ नागरिकों के बीच ये थीम सॉन्ग लॉन्च किया जाएगा। तो ऐसे में एक बार फिर जो है इंदौर को सफाई में नंबर 1 बनाने के लिए और लोगों में स्वच्छता को लेकर प्रेरणा बनाए रखने के लिए थीम सॉन्ग लॉन्च करने का आयोजन कल किया गया है। और ऐसे में लगातार जिस तरह से शहर की जन भागीदारी देखने को मिली और स्वच्छता में खास तौर पर लोगों की जागरूकता देखी गई है, उससे इसी बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि इंदौर लगातार नंबर 1 रहा है और आगामी सालों में भी इसी तरह से नंबर 1 का तमगा हासिल करने के लिए इंदौर के जो जनता है वो किसी भी तरह के कोताही नहीं बरतना चाहती है और इसी तरह नंबर 1 का तमगा हासिल करने के लिए प्रयासरत है। तो एक बार फिर स्वच्छता का थीम सॉन्ग लॉन्च किया जाने वाला है और इसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में भी उत्सुकता है, क्योंकि हमेशा हर साल देखने में यही आता है कि जब थीम सॉन्ग लॉन्च किया जाता है तो लोगों में काफी उत्सुकता रहती है। अब एक बार फिर जब ये सॉन्ग लॉन्च होने वाला है तो लोगों में उत्सुकता है, साथ ही नगर निगम के जो अधिकारी कर्मचारी या जनप्रतिनिधि है वो भी काफी उत्सुक है कि कल एक बार फिर इंदौर की जो है स्वच्छता का थीम सॉन्ग लॉन्च किया जाएगा। लोगों में कहीं ना कहीं इस उत्सुकता को बढ़ाने के लिए जो है कार्यक्रम रखा गया, लोगों में प्रेरणा
बनाए रखने के लिए इस तरह का आयोजन किया गया। और कहीं ना कहीं इंदौर शहर हमेशा स्वच्छता में अग्रणी रहा है और एक बार फिर लगातार यही प्रयास रहेंगे कि इंदौर नंबर 1 का तमगा हासिल करे। कहीं ना कहीं इंदौर की अब जो है जिम्मेदारी भी ज्यादा बढ़ गई कि इंदौर न केवल अपने शहर को स्वच्छ बनाए रखने का जी। काम कर रहा है, बल्कि अपने पड़ोस की जो देपालपुर नगर परिषद है वहां पर भी जो है इंदौर नगर निगम के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं कि देपालपुर को भी स्वच्छता में अग्रणी बनाया जाए। इस बार के सर्वेक्षण में जब जो पुरस्कार लेने जब दिल्ली टीम गई थी तो उनको एक नई जिम्मेदारी दी गई कि वे अपने जिले में जो देपालपुर आता है वहां पर भी देपालपुर में स्वच्छता के क्षेत्र में अच्छा काम करे और देपालपुर जो कि स्वच्छता के मामले में नंबर 1 आने के लिए प्रयास कर रहा है, तो उन प्रयासों को पंख लगाने का काम जो है इंदौर नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से लगातार इंदौर नगर निगम की टीम जो है देपालपुर में काम कर रही है, वहां पर संसाधनों को जुटाया गया और प्रयास यही किए जा रहे हैं कि इंदौर तो सफाई में नंबर 1 है ही, साथ में उसको जो जिम्मेदारी दी गई उसमें देपालपुर को जिम्मेदारी दी गई, तो देपालपुर को भी स्वच्छता के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए इंदौर नगर निगम के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। तो देखने में यही आ रहा है कि इंदौर को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने के लिए सभी का सामूहिक प्रयास है और इसी सामूहिक प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए भी अब जो है नया सॉन्ग लॉन्च होने वाला है और इस गीत को लेकर कहीं ना कहीं लोगों में, जनप्रतिनिधियों में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। रितिका जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी इंदौर से, जहां पर स्वच्छता अभियान में जोश भरने के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। स्वच्छता को लेकर नया गीत लॉन्च किया जाएगा। इंदौर को नंबर 1 बनाए रखना ही संकल्प है, कहना है महापौर का। पार्षदों और सफाई मित्रों का सम्मान भी इस दौरान किया जाएगा। दूसरी खबर रायसेन से। रायसेन के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र से सामने आए नाबालिग अपहरण मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने सटीक कार्रवाई करते हुए नाबालिग के अपहरण के मामले में मुख्य आरोपी जय कुमार राजपूत को गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ रायसेन से राशिद मीर जुड़ चुके हैं इस पूरी खबर पर। राशिद, नाबालिग अपहरण मामला जो है अब सुलझ चुका है और पुलिस के द्वारा एक मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। अभी क्या कुछ जांच में सामने आया है इस पूरे ही मामले में? रितिका, मैं मान सकता हूँ कहीं ना कहीं जो सुल्तानगंज पुलिस है उसको बड़ी कामयाबी मिली है। जैसा कि आप जानते हैं बीते कुछ ही दिन पहले साहू समाज ने जो थाने का घेराव किया था, हालांकि बड़ा गंभीर और नाजुक मामला था। एक नाबालिग बच्ची को अगवा किया गया था। हालांकि आरोप जो लगे थे ग्रामीण जो स्थानीय थे, जो उन गांव का ही आरोपी थे। हालांकि ऐसे में जो मुख्य आरोपी है, जैसा कि अभी विश्वस्त सूत्रों से एशियन भारत को जानकारी मिल पा रही है, जय कुमार राजपूत जो कि घाना कला का ही रहने वाला है, मुख्य आरोपी था। इसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और सबसे बड़ी बात कि लगातार जो है लोकेशन ट्रेस हो रही थी, लेकिन ऐसे में विरोध का सामना भी पुलिस को करना पड़ा। लगातार जो समाज के लोग विधानसभा घेरने की भी लगातार जो धमकी दे रहे थे, ये कह सकते हैं, और कहीं ना कहीं सड़कों पर प्रदर्शन करने की बात की जा रही थी। लेकिन ऐसे में लगातार जो है सुल्तानगंज पुलिस मैं कह सकता हूं लगातार सक्रिय थी। और ऐसे में अभी कल ही एशियन भारत की पुलिस प्रशासन से बात हुई थी। उनका कहना था लगातार कुछ ही घंटे बाद जो है इसका खुलासा होगा, और खुलासा कर दिया गया। जो सुल्तानगंज टीआई है श्याम राज सिंह राजपूत, पूरी जो है जानकारी उन्होंने एशियन भारत को दी है। लेकिन मैं बता दूं जो महाराष्ट्र राज्य है, वहाँ के जो बुलढाना से जो है मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। रितिका, जैसा कि बताया जा रहा है इसमें 2 आरोपी थे। मुख्य आरोपी जो है जय कुमार राजपूत, उसको जो है अब जेल भेज दिया गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस के सामने चुनौती जरूर थी, लेकिन ऐसे में जो नाबालिग बच्चियों के साथ रितिका अगवा और अपहरण जैसे मामले सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं जो है पुलिस को बड़ी चुनौती होती है और पुलिस उसको काफी गंभीरता से लेती भी है। हालांकि काफी आरोप पुलिस प्रशासन पर लगे थे। ऐसे में जो सुल्तानगंज जो थाना प्रभारी हैं श्याम राज सिंह राजपूत, चूंकि वो भी राजपूत समाज से आते हैं, जो आरोपी हैं वो भी राजपूत समाज से भी आते हैं, इसी को लेकर लोग लगातार विवाद गरमाया था। उनका कहना था जो है पुलिस सुल्तानगंज पुलिस, जैसा कि ये एशियन भारत नहीं कह रहा है, ये जो है पीड़िता के परिजनों का कहना था कि वो जो समाज के होने की वजह से वो कहीं ना कहीं वो पक्षपात कर रहा है। लेकिन हालांकि ऐसा नहीं था। पुलिस लगातार अपनी पेट्रोलिंग कर रही थी, लगातार लोकेशन ट्रेस कर रही थी रितिका। ऐसे में कुछ जो है जो गंभीर मामले हैं उसको लेकर भी एशियन भारत की बात हुई है। उनका कहना है लगातार आरोपी जो अगवा करके जो नाबालिग बच्ची को ले गया था ग्राम जो घाना कला है रितिका,
तो लगातार मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा था। इसमें जो है तकनीकी परेशानी की वजह से जो है ट्रेस नहीं हो पा रहा था, लेकिन लगातार पुलिस सक्रिय थी। लेकिन बड़ी चुनौती जरूर यहाँ पर थी और ऐसे में बड़ी सफलता सुल्तानगंज पुलिस को मिली है एक नाबालिग बच्ची को। और इसमें सबसे बड़ी जो मैं कह सकता हूँ सराहनीय खबर और कह सकते हैं इसको राहत भरी खबर भी इसको कहा जा सकता है कि राशिद, दूसरे आरोपी की अभी तलाश जारी है, तो पुलिस क्या क्या प्रयास कर रही है? क्या जल्द ही गिरफ्तारी की संभावना जताई गई है पुलिस प्रशासन के द्वारा? जी रितिका, जैसा कि पुलिस प्रशासन का यही कहना है, लगातार जो दूसरा आरोपी है उसका अलग सहपाठी सहयोगी मान रही है पुलिस। उनका कहना है लगातार उसकी भी गिरफ्तारी जल्दी की जाएगी। और ऐसे में मैं बता दूं रैप और पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। कई गंभीर धाराएं इन पर लगी हैं। रितिका, पुलिस का यही कहना है कि जो मुख्य आरोपी है उसको गिरफ्तार कर ही लिया है, लेकिन ऐसे में जो सहयोगी है उसको भी जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं जो है पुलिस को बड़ी सफलता जरूर हाथ लगी है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो मैं कह सकता हूँ पुलिस ने जो है राहत की सांस जरूर जहाँ पर ली है, चूंकि अपहरण अगवा जैसे मामले काफी संगीन मामले होते हैं। ऐसे में पुलिस को बड़ी चुनौती होती है। लेकिन ऐसे में मध्य प्रदेश के रायसेन की जो सुल्तानगंज पुलिस है उसको कहीं ना कहीं जो बड़ी सफलता मिली है। ऐसे में कई तरह के विरोधों का सामना भी पुलिस को करना पड़ा। थी का आपको याद होगा बीते शनिवार के दिन सुल्तानगंज में थाने का घेराव किया था और लगातार पुलिस प्रशासन पर गंभीर जो है आरोप लग रहे थे। फरियादी जो है पीड़िता के परिजनों का यही कहना था कि कहीं ना कहीं जो है उन पे जो संरक्षण देने का काम पुलिस कर रही है। लेकिन हालांकि पुलिस का एक दूसरे छोर पे यही कहना था कि लगातार पुलिस भी प्रयास कर रही थी, लेकिन कोई भी सुराग जो है आरोपी तक नहीं पहुंच सके। इसके चलते कहीं ना कहीं वो फूक का कदम जरूर यहाँ पर रितिका रख रही थी। लेकिन ऐसे में माना जा सकता है काफी गंभीर मामला था, नाजुक मामला था। ऐसे में पुलिस को यहाँ बड़ी कामयाबी यहाँ पर जरूर मिली है। जैसा कि आप सवाल भी अभी कर रही हैं रितिका कि जो दूसरे आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार करने की बात भी जहाँ पर सुल्तानगंज पुलिस कर रही है। लेकिन ऐसे में चूंकि मुख्य आरोपी अब गिरफ्तार रितिका हो चुका है और ऐसे में सकुशल जो उसकी बरामदगी हुई है वो नाबालिग बच्ची के वो सकुशल बरामदगी हुई है। और ऐसे में जो मैं कह सकता हूँ जो जिला चिकित्सालय है उसका परीक्षण कर चल रहा है। लेकिन पुलिस इस पूरे गंभीर मामले में जो नजर बनाए हुए है और जो दूसरा आरोपी है उसको भी लगातार जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जो है बात कर रही है। लेकिन ऐसे में मैं कह सकता हूँ कि जो सुल्तानगंज पुलिस है उसको बड़ी कामयाबी जनाब ये इस घटना को लेकर, क्योंकि अपहरण का मामला था, कामयाबी पुलिस की यहाँ मानी जा सकती है। जी रितिका जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी रायसेन से, जहां पर रायसेन में नाबालिग अपहरण मामला सुलझ चुका है। पुलिस ने एक मुख्य आरोपी को इस पूरे ही मामले में गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि नाबालिग बच्ची को सकुशल महाराष्ट्र से लाया गया है। दूसरे आरोपी की तलाश पुलिस कर रही है। तीसरी खबर आ रही है छिंदवाड़ा से। छिंदवाड़ा जिले में रात 10 बजे के बाद डीजे और साउंड सिस्टम बजाने पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर के निर्देशों के पालन में एसडीएम सुधीर जैन ने डीजे संचालकों और पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर के स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि रात 10 बजे के बाद किसी भी प्रकार का डीजे या तेज आवाज में साउंड सिस्टम बजाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता छिंदवाड़ा से आशीष मालवीय जुड़ चुके हैं। आशीष, छिंदवाड़ा में रात 10 बजे के बाद जो है डीजे बजा तो जो डीजे संचालकों पर कार्रवाई देखने को मिलेगी। छिंदवाड़ा में डीजे पर सख्ती लागू हो चुकी है। क्या कुछ बैठक में दिशा निर्देश दिए गए हैं डीजे संचालकों को? देखिए रितिका, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि छिंदवाड़ा शहर के विद्यार्थियों के लिए और जिले के लिए एक अच्छी खबर है कि इस समय शादी का सीजन चल रहा है और जगह जगह डीजे की आवाज आती है और परीक्षा का समय भी अब चालू होने वाला है। लेकिन उसके पहले ही शासन ने एक बहुत अच्छी पहल की है कि जो डीजे जो रोड में बजते हुए बहुत तेज आवाज में बजते हुए जाते हैं और जिसमें कहा जाए कि बच्चे जो पढ़ाई करते हैं उसमें मानसिक तौर पर उन्हें बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है और कहा जाए कि डीजे की आवाज आती है तो विचलित होते हैं बच्चे पढ़ाई के समय। तो अब ये बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिया गया है। कल एसडीएम ने कल रात से ही इस पे बैन लगा दिया है। कलेक्टर के निर्देश के बाद इस पे बैन लग गया है कि रात 10 बजे के बाद यदि डीजे की आवाज कहीं भी सुनाई देगी तो डीजे के ऊपर तो कार्रवाई होगी। साथ में जो बाराती है जिन्होंने ऑर्डर दिया है उसके ऊपर भी इस पे कार्रवाई की जाएगी। जी, तो वहीं आशीष, डीजे संचालकों की इस आदेश को लेकर के क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा रितिका कि
इस पे जो डीजल संचालक के अध्यक्ष हैं, उनका भी सीधा कहना था कि हम लोग जो है वो इस बात से सहमत है कि इस समय जो है बच्चों की पढ़ाई का समय है, परीक्षा का समय है, तो हम लोग बिल्कुल सहमत है इस बात से कि हमें रात 10 बजे तक ही डीजे चलाना है, रात 10:05 के बाद भी हमें डीजे नहीं चलाना है। तो इस बात से संचालक जो थे वो बिल्कुल इस बात से सहमत थे। उन्हें एसडीएम कहा जाए कि एसडीएम की बात को भी माना, और कहा जाए कि जो अपने से कहा जाए कि थाना कोतवाली के जो प्रभारी हैं आशीष दुर्वे, उनकी भी बात उन्होंने माना, और जो सुधीर दुबे एसडीएम है उनकी भी बात उन्होंने माना। जी, तो आपको बता दें ये जो खबर आ रही थी छिंदवाड़ा से आ रही थी, जहां पर आपको बता दें छिंदवाड़ा में डीजे पर अब सख्ती के आदेश लागू कर दिए गए हैं। रात 10 बजे के बाद डीजे बजा तो कार्रवाई की जाएगी। डीजे संचालकों को प्रशासन की 2 टूक चेतावनी दी गई है। चौथी और आखिरी खबर मझौली से। मझौली में किसानों ने धान खरीदी के भुगतान को लेकर के अपनी मांगे रखते हुए नगर में ट्रैक्टर रैली निकाली और जमकर के प्रदर्शन किया। किसान इस मामले में लेकर के लंबे समय से धरना दे रहे थे। उनका आरोप है कि प्रशासन उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रहा है। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जितेंद्र श्रीवास जुड़ चुके हैं मझौली से। इस पूरी खबर पर जितेंद्र, धान खरीदी के भुगतान को लेकर के जो है किसानों के द्वारा प्रदर्शन किया गया है, अभी क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले में? जी मैम, मैं आपको बता दूं, जबलपुर जिले की मझौली तहसील में वर्ष 2025 और 26 में शासन द्वारा धान की खरीद मझौली स्थित बिजली वेयर हाउस में की गई थी। जी। जांच के दौरान प्रशासन को वेयर हाउस में कई अनियमितताएं मिली, जिसके चलते 174 किसानों का भुगतान रोक दिया गया था। जी। लंबे समय से पैसा न मिलने से आक्रोशित किसानों ने बीते 5 दिनों से धरना प्रदर्शन शुरू किया था। आज किसानों ने तहसील मझौली में ट्रैक्टर रैली निकालकर अपनी मांगे रखी। मांगे पूरी ना होने पर किसानों ने चक्का जाम कर प्रशासन के खिलाफ विरोध दर्ज कराया है। जी, तो वहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर किसानों को क्या कुछ आश्वासन दिया, क्या कुछ कहना है अधिकारियों का? मैम, अधिकारियों का कहना है, प्रशासन वो किसानों का कहना है कि हमारी मांग पूरी कर दी है, लेकिन यहाँ कोई उच्च अधिकारी नहीं पहुँच पाया है। नायब तहसीलदार पहुँच पाया है, लेकिन नायब तहसीलदार से किसानों ने मना कर दिया कि आपसे बात हम नहीं कर पाएंगे। कलेक्टर बुलाने की मांग कर रहे हैं। जी, तो वही भुगतान को लेकर जो है किसान चिंतित है, और जैसा कि आपने कहा कुछ अनियमितताएं भी देखी गई है, तो अगर भुगतान में और देरी होती है तो किसान आगे क्या कुछ कदम उठाने की बात कर रहे हैं? मैम, वो बोल रहे हैं और उग्र आंदोलन करेंगे अभी। जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी मझौली से, जहां पर धान खरीदी के भुगतान को लेकर के किसानों के द्वारा प्रदर्शन किया गया है। किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली। लंबे समय से किसान धरना दे रहे हैं। सूचना मिलने पर प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। हमारे सभी संवाददाताओं का शुक्रिया। तो यह थी 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। फिलहाल 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में इतना ही। देखते रहिए एशियन भारत।